हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ऑलराइट गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की टैरो रीडिंग। ठीक है, नवंबर और दिसंबर मंथ के लिए। ठीक है, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए नवंबर और दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा, साल के ये 2 आखिरी महीने कैसे रहेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, बिना डिले किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ऑलराइट, एक कार्ड आ गया है यहाँ पे। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, एक कार्ड और आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लिए नवंबर और दिसंबर महीना कैसा रहेगा। साल के 2 अंतिम महीने कैसे रहेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा रहेगा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर। लेट्स टेक दिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर आया है। नंबर्स मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 अगेन इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये टैरो कार्ड्स क्यों आए हैं। ठीक है, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। ठीक है, ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्यों आई है नवंबर और दिसंबर में एम्परर की एनर्जी, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे बताइए एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ऑलराइट, एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आया है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पैसों की तंगी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, करियर की टेंशन, पैसों की फ़िक्र, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप लोग दिखा कुछ और रहे हो, सिचुएशन आपके साथ बन कुछ और रही है, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यही नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के अंदर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ठीक है, मुझे यहाँ 2 तरह के लोग दिख रहे हैं। एक वो जिनके पास फाइनेंस में बहुत दिक्कत है, एक वो जिनके पास इतना फाइनेंस है ना कि वो, ठीक है, दिखाना नहीं चाह रहे। ठीक है, कितना फाइनेंस है। और कुछ लोगों को फाइनेंस का मुझे दिख रहा है ईगो इतना ज़्यादा चढ़ गया है। ठीक है, जैसे फाइनेंस आपके पास बहुत सारा है लेकिन आप दिखा ऐसे रहे हो जैसे आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, वो भी शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा ऐसे रहे हैं जैसे उनको कोई परेशानी ही नहीं है फाइनेंस की। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं 2 जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, आप फाइनेंस का कुछ ना कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करूँ या इसमें इन्वेस्ट करूँ या इसमें उसमें इन्वेस्ट करूँ, तो सोच समझ के कीजिए, वरना ये चीज़ आपको मुसीबत में डाल सकती है। और शो ऑफ मत कीजिए। ठीक है, दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो चीज़ है वैसी ही रहेगी, आप कितना ही शो ऑफ कर लें। ठीक है, और जिनको पैसों का अहंकार यहाँ पे नज़र आ रहा है वृश्चिक राशि वालों में, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में अपने ईगो के चलते कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड गलत डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप सोच समझ के ही कोई काम कीजिए वृश्चिक राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए नवंबर और दिसंबर में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या रीज़न है
क्यों आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? ऑलराइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। गाइज एक चीज़ बताऊँ आपको, आप लोग ना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि पैसा तो है आपके पास लेकिन रुक नहीं रहा। फाइनेंस के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं वृश्चिक राशि, दिमाग लगाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी का मैटर हो, ठीक है। मुझे ऐसी दिख रही है चीज़ें इस वक्त। मैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बहुत मनी माइंडेड चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। पैसा नहीं है तो आप ओवर थिंकिंग पैसे के बारे में कर रहे हो कि ठीक है कैसे भी हो पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ठीक है। मतलब पैसा पैसा ज़्यादा चल रहा है आपके दिमाग में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हो लेकिन उसको लेकर आप सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपके कदम बढ़ते बढ़ते रुकेंगे कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है वृश्चिक राशि। लेकिन ये काम डेफिनेटली सफल होगा, ठीक है। जो आप सोच रहे हो ना फाइनेंस से रिलेटेड, यहाँ तक कि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है वृश्चिक राशि। उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, परेशान सिचुएशन में हो। लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन ही रहेगी वृश्चिक राशि, ये ज़्यादा टाइम के लिए आपको स्टक नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए? प्लीज़ मुझे बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए? प्लीज़ मुझे बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है वृश्चिक राशि वालों के लिए? क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, क्या रीज़न है, क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, अगेन आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मैं आपको एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर कर देती हूँ, बहुत अच्छे से आपको कह देती हूँ, ठीक है। कैमरा थोड़ा सेट कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख सको। एक बात समझिए गाइस, दोबारा एनर्जी रिपीट हुई है। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है किसी पुराने व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो लोग, मैं उनकी बात कर रही हूँ, देखो जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में नया रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ मुझे मेजॉरिटी में दिख रहा है 80% आप किसी से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, या पास्ट का आपका कोई रिलेशनशिप है जो ख़राब हो गया था, मुझे वो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है वृश्चिक राशि। वो पर्सन जो पुराना पर्सन था, जो जिसके साथ आपकी यादें थी, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है आपकी कनेक्टिविटी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जल्दी होगा। 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में 2 बार डबल बार ये एनर्जी आई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए? प्लीज़ मुझे बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है, क्या रीज़न है? प्लीज़ मुझे बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्या रीज़न है? प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, कार्ड्स 3 गिरे हैं इसलिए मैं नहीं लूँगी, ठीक है, वापस से शफल करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कार्ड निकल आया है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। ओके गाइज एक चीज़ बताऊँ, एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो आप इस पर्सन से, ठीक है, कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो आप, ठीक है, चीज़ों के बीच में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों के बीच में, ये करूँ या ये करूँ। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है, और आप जिस पर्सन को चाह रहे हो, जिसका वेट कर रहे हो, उसके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था पास्ट में, दिख रहा है मुझे, ठीक है। 4 साल हो सकते हैं, ठीक है, ये 13 साल हो सकते हैं, 13 महीने हो सकते हैं, 4 हफ्ते 4 महीने की एनर्जी हो सकती है, अप्रैल हो सकता है, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया एक झटके में ना आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और ये जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था, ठीक है, वो हुआ था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वृश्चिक राशि, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप उसको नेगेटिव में मत लीजिए वृश्चिक राशि, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऑल द एंजल्स मास्टर्स गाइड्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर?
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, क्या रीज़न है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्यों आया है 6 ऑफ कप्स वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो वाले के लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? प्लीज़ मुझे बताइए 6 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स यहाँ पर, ठीक है, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये आया है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँ, ठीक है, जब तक आप लोग रिश्तों में ना, पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रिश्तों में जब तक एक इक्वालिटी नहीं आएगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो रिश्तों में इक्वालिटी, ठीक है, वो आएगी, डेफिनेटली आएगी, और तभी ये रिश्ता बनेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर आप हर चीज़ से ऊपर उठकर इक्वालिटी देखते हो, ठीक है, तभी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहाँ इक्वालिटी आ भी जाती है तो भी मैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पर, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर है, पहले भी एम्परर आ चुका है। अगर आप कितना ही इक्वालिटी का शो ऑफ कर लेना, दिखावा कर लेना, ठीक है, कि हम तो इक्वल हैं, आप जो कर रहे हो ना, आप इस पर्सन को पाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, कि हम इक्वल हैं, शादी के बाद हमारे बीच में ना सब कुछ इक्वल रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन आप भी जानते हो आप शो ऑफ कर रहे हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, दिखाना कुछ और आपको पता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहाँ पर ये सब नहीं चलता, वहाँ पर ये इक्वालिटी नहीं चलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना घर के बेटे को या घर की बेटी को जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है उतनी आपके पार्टनर को भी मिले, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप अपने स्वार्थ में आकर जो शो ऑफ कर रहे हो ना अपने बारे में, वो मत कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है, ये चीज़ आपको परेशानी में डाल सकती है, समझ रहे हो आप, ये चीज़ें ना करें। आप शो ऑफ की एनर्जी में ज़्यादा हैं वृश्चिक राशि, ठीक है, शो ऑफ से घर नहीं बनते, ये मैं आपको कहना चाहूँगी, ठीक है। ऑल राइट, आदत से लाचार हूँ, मजबूर हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी, ठीक है, सबके लिए निकालती हूँ, ठीक है, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए नवंबर और दिसंबर के लिए क्या गाइडेंस है। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस नवंबर और दिसंबर मंथ के लिए आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस नवंबर और दिसंबर के महीने में नज़र आ रही है। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो वृश्चिक राशि वालों के नवंबर दिसंबर महीने में, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नेवर जैम टुडे promises that never come to be, empty words not living in the now। ऑल राइट, ऐसे वादे मत कीजिए। पहली बात तो गाइज आप ना, ठीक है, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ठीक है, ऐसे वादे मत कीजिए जो आप फुलफ़िल ना कर सको, ऐसे प्रॉमिसेस मत कीजिए जो आप फुलफ़िल ना कर सको, ठीक है। आपके लिए आपके शब्द ना सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं, उनको कमिटमेंट्स बनाइए। कोई ये ना कहे आपसे कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, चलता कुछ और ही है। ऐसे ना करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोल दूँ, ठीक है। थोथे शब्द होते हैं ना, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप की एनर्जी में नज़र आ रही है, ठीक है। आप सिर्फ बोलते हो और जब करने का टाइम आता है ना आपसे होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स ही गाइड कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है देन आई एम रियली सॉरी, बट मैं वो बता रही हूँ जो यहाँ यूनिवर्स से गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अपने वर्ड्स को ऐसा बनाइए कि कोई बंदा आपके बारे में ये कह सके वृश्चिक राशि की हाँ, अगर उसने बोला है ना तो वो ये काम करके देगा या देगी, वो ऐसा पर्सन है कि उसके शब्दों पे यकीन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे पर्सन मत बनिए कि बंदा बोले कि यार मुझे नहीं है इसके वर्ड्स पे यकीन, मुझे नहीं है कि ये क्या करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं यूनिवर्स वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आप देना चाहते हो। प्लीज़ मुझे गाइड करो, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैसेजेस फॉर अ रैबिट सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। आप एनिमल लवर हो सकते हो सकता है आपको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है, आप जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हो, ठीक है। उनकी संगति आपके अंदर बहुत कुछ चेंज कर सकती है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है
कि आप जानवरों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। आप किसी के लिए क्या सोचते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एनिमल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। केयरिंग हो आप उनको लेकर, लविंग हो, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस स्कॉर्पियो वालों के लिए देना चाहते हैं यूनिवर्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉलो द वाइट रैबिट, क्यूरियोसिटी नीड्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप क्यूरियस तो हो जाते हो, लेकिन उसमें आप पता है क्यूरियस आप इसलिए नहीं होते कि आपको जानना है, ठीक है, कि क्या है, ऐसा क्यों है। आप क्यूरियस इसलिए होते हो क्योंकि आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। वृश्चिक राशि मतलब अपना स्वार्थ ढूंढ रहे होते हो, ठीक है, कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है यहाँ पे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो है, किसी ना किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आपको उस चीज़ के बारे में जानने या ज्ञान अर्जित करना है, नहीं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, इससे मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना फ़ायदा ढूंढते हो, ठीक है। वो चीज़ें मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। ये आया है आपके लिए। इम्पॉसिबल थिंग्स, वर्किंग थ्रू डिसबिलीफ, इमेजिनेटिव लीप्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव, ठीक है। आपके लिए आपको एक बात बताऊँ, इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हो, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो, और वो गलत लोग आपका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, वृश्चिक राशि, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। आप इतने समझदार तो हैं वृश्चिक राशि कि आप अपना अच्छा बुरा सोच समझ सके, ठीक है। इसलिए कोई भी फैसला लें, कोई भी काम करें, कुछ भी करें, उनको सोच के करें, ठीक है ना। आपको पता है कि ठीक है कर्म वापस लौट कर आता है, उसके बाद भी अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर भी मुझे दिख रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से, ठीक है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये यूनिवर्स कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स की गाइडेंस है। मैं गाइडेंस इसलिए निकालती हूँ ताकि हर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक हेल्प हो, ठीक है। इसलिए करो सब कुछ सोच विचार कर करो, जल्दी जल्दी में आप कोई कार्य ना करें, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। आई होप कि आपको नवंबर और दिसंबर महीने की रीडिंग समझ में आई होगी वृश्चिक राशि वालों, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस और रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, उसके हिसाब से ही आप अपने आगे के स्टेप और डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बेस पे अपनी लाइफ का गाइडेंस फॉलो कीजिए, सही रास्ते पे चलिए, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी पर्सनल लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। तो आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। अभी दिवाली पर ऑफ़र चल रहा है, ठीक है, आप लोग ले सकते हो रीडिंग। उसके बाद चार्जेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, जो नॉर्मल चार्जेस है वही होंगे, ठीक है। अभी दिवाली पर पूरा महीना मैंने अक्टूबर, क्योंकि हमारा फेस्टिव मंथ था, तो मैंने ऑफ़र दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो, ठीक है। लेकिन इस रीडिंग के बेस पर, कलेक्टिव रीडिंग के बेस पर अपनी लाइफ के कोई भी पर्सनल डिसीजंस आप ना लें, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। आई होप यू लाइक इट। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।